आज इस प्रोग्राम में आकर बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गई। आपकी मेहनत, युवा साथी टीम की जो मेहनत है उसको हृदय की गहराई से मैं सलाम करता हूं। सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर और हम सबको इस मोमेंट से जोड़ने का काम करने वाले माननीय श्री कांसीराम साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। इस देश की एकमात्र माननीय कांसीराम साहब की उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी मैं अपना आदर्श मानता हूं। साथियों, आज की तारीख में तमाम सवाल लोगों के जहन में रहते हैं, लेकिन उन सवालों के साथ जवाब नहीं मिल पाते, जिसके कारण से हम लोग कहीं ना कहीं अपने मोमेंट से भटकते जाते हैं। मैं माननीय कांसीराम साहब की एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय श्री कांसीराम साहब से समाज के कुछ बुद्धिजीवी मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मानवर ये नीला झंडा और हाथी निशान क्यों है। तो माननीय श्री कांसीराम साहब कहते हैं कि ये नीला झंडा और हाथी निशान बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए और मैं उनसे बुद्धिमान तो हूं नहीं। हमें इसके आगे की लड़ाई को लड़ना है और तय करना है। तो हमारे तमाम साथी हमसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप ये बताइए कि आप मोमेंट इतना नीचे चला गया और फिर भी आप उस नेता के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं इस बात को उनसे कहता हूं, जिस तरीके से माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि नीला झंडा हाथी निशान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं, तो मैं ये बात कहता हूं कि जब माननीय कांसीराम साहब ने अपना एक मात्र उत्तराधिकारी बना दिया तो महर्षि वाल्मीकि के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि माननीय कांसीराम साहब को हम गलत साबित करें। और उन्होंने कहा था, कैडर में ये सिखाया गया था कि नेता पर विश्वास करना चाहिए, नेता पर विश्वास करना चाहिए, नेता पर भरोसा करना चाहिए। आज की तारीख में इस देश के अंदर जो हमारा बहुजन आंदोलन मजबूती से खड़ा हुआ है, आज बहुजन आंदोलन बड़े मजबूती से आपको दिखाई देता है। अगर उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है तो वो केवल एक शख्स है जिनका नाम माननीय श्री कांसीराम साहब है। और उन्होंने ही अगर कोई पार्टी बनाकर दी है हमें, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के उस नीले झंडे हाथी निशान को मजबूत कर वो गए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हमें अपने महापुरुषों से सबक लेते हुए
उस मोमेंट को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहिए। अगर वो मोमेंट कमजोर होता है तो हम कमजोर होते हैं। हम लोग वामसेप के माध्यम से बड़े पैमाने पर काम करने का काम करते हैं, तमाम जाकर के लोगों के साथ संपर्क करते हैं। आज आप ये महसूस करते होंगे कि जितना ही हमारा मोमेंट कमजोर हो रहा है उतना ही हमारे लोगों के अंदर मायूसी आ रही है। आज हमारे तमाम वक्ताओं ने यहाँ से जो वक्तव्य दिया उसमें दर्द छुपा है और पीड़ा छुपी है कि जो संवैधानिक राइट बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए थे उनको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। ये हर बात आदमी महसूस करता है, लेकिन आपने ये महसूस किया होगा कि मानवर श्री कांसी राम साहब की बताई हुई बनाई हुई पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने जो काम किए उससे हमें जो मजबूती मिली, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारा भोला भाला बहुजन समाज तो नहीं समझ सका, लेकिन उन लोगों के छाती पे जरूर सांप लौटने लगा कि अगर ये सत्ता इनकी बनती रही तो वो दूर रही जब इनके महापुरुषों के सपना, परम पूज्य बाबा साहब का सपना साकार होगा और अगर ये दिल्ली की कुर्सी पे काबिज हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उन्होंने काम किया था, उनके इस सचिव को और तमाम लोगों को खरीद कर बाबा साहब को कमजोर करना, बदनाम करने का काम किया। मानवर कांसी राम साहब के समय पर बड़े पैमाने पर उनके साथियों को खरीद कर तमाम लालची लोग थे जो बिक गए, तमाम आपके बीच में बहरूपिया बनकर आते हैं। आज भी तमाम बहरूपिया बनकर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो कहीं ना कहीं हमारे इस मोमेंट को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये युवा टीम काम कर रही है, हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि इस तरीके से मुझे लगता है हजारों नौजवानों को, हजारों टीमों को तैयार कर हर जिले में काम को चलाने की जरूरत है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता है तो आने वाला समय बैटरी चली गई। ये जो आने वाला समय है ये बहुत ही निर्णायक है। आपने देखा कि जब आपने सरकार बनाई तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों की फीस जीरो करने का काम किया। किसने किया? हमारी सरकार ने किया। जब आपने सरकार बनाई तो बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलने का काम जो हुआ सरकारी, बहन जी ने कोई वादा तो नहीं किया था, लेकिन जो वादा कर रहे हैं वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। लेकिन जिसने वादा नहीं किया था उसने बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम किया। आप हमको बताइए, बड़े पैमाने पर आपकी सरकार ने महापुरुषों को जो सम्मान देने का काम किया वो किसने किया? जब आपकी सरकार बनी तो आपके महापुरुषों का सम्मान हुआ। लेकिन जब हम चूक गए और हम अपने ही पार्टी से अलग हो गए तो जिसकी सरकार बनी उसने अपना इतिहास बनाना शुरू कर दिया। तो जब वो अपना इतिहास, अपनी सरकार बना लेंगे तो वो अपना इतिहास बनाएंगे। हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर की बताई हुई लाइन को हम ध्यान में रखेंगे, वोट का अधिकार देने के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी, साथियों बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उस वोट का इस्तेमाल करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए
कि जिस आदमी ने वोट दिया क्या अधिकार दिलाया, उसके मन में चाहत थी कि एक दिन हमारा समाज जागेगा और इस देश की शासन सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो साथियों, काफी लंबा टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करके जाना चाहूंगा कि जो आने वाला समय है, ये जो आने वाला समय है, इसमें हमें जागरूक होना है और हमें लोगों की नहीं अपनी सरकार बनानी है, महापुरुषों का सपना साकार करना है। जैसा शासन सत्ता रहा है उसी तरीके का फिर से हमारा शासन सत्ता आएगा, तभी हमारे नौजवानों को शिक्षा, रोजगार व सम्मान प्राप्त हो पाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी वाल्मीकि जी का कि उन्होंने खुद भी एक बड़े लंबे संघर्ष से आते हैं। साथियों, अगले वक्ता के रूप में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे वक्ता को बुलाना चाहता हूं। पहले तो मैं अनुरोध करूंगा, जो ये साथी हमारे पीछे बाहर खड़े हुए हैं प्रांगण के, उनसे कह रहा हूं कि अंदर आ जाएं, क्योंकि जो हमारे अगले वक्ता हैं एकलव्य अंबेडकर जी, इतने ओजपूर्ण और इतने जोश से भरे हुए हैं कि बहुजन विचारधारा को इस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं, नए नए माध्यमों से पेश करते हैं, कभी कविताओं से, कभी अपने विचारों से, और उनकी वाणी में इतना ऊर्जा है, इतना जोश है कि अगर कोई मुर्दा भी पड़ा हो तो उठकर खड़ा हो जाता है। साथियों, एकलव्य अंबेडकर जी को सुनना एक बहुत सौभाग्य की बात है, और इसलिए आज उन्होंने एक नई विधा के साथ हमारे सामने आ रहे हैं कि सिर्फ अपनी बात ही नहीं रखेंगे, बल्कि साथ में एक नाटक के रूप में भी उसको पेश करने का काम करेंगे। एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, पर उसके बावजूद बहुजन विचारधारा के लिए 24 घंटे और सालों साल से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं एकलव्य अंबेडकर जी। जय भीम।